वो तो निया कहा अन्याय दुनिया दिखागा कि चार भैया बड़े बैठे रहे सबसे छोटे गद्दी जाई अन्याय होगा। तो वे बोले अब हम तुम में मिलकर काय रहें। सुद्रा बसु के को गए मलेक, तरबसु के कछु एक मोड़ा के को गए अबन, वो अनु के को हो गए कलिंग, तुर्की मुसलमान वही दिन से पैदा हो गए। और फिर इदू को वंश वहां से चलो। इदू के को भाई सैदजीत, ज्येष्ठम सुत इदू राय का सैदजीत था नाम। और नांग लोक में राज किया भोगावती मुकाम। राजा इदू के सुसर के लड़का नहीं थी तो को सैदजीते नांग लोक को राज सौंप दो भोगावती मुकाम। फिर बाकी अष्टम पीढ़ी में को भाई शेषराबाऊ अर्जुन। अब कहते हैं कि मूरख कहते शराप है इदु वंश करे नहीं राज, इदु वंश भूपत हुए शेषराबाऊ महाराज। कब भाई बे इदु की अष्टम पीढ़ी में फिर घट भाई अर्जुन भूप 1085 राज किया अर्जुन सातों द्वीप, जिन्हें उठा के एक कोनियाम धर दे उस सातों द्वीप को राजा वो बन गया। छुड़ा ले बाना छुड़ा ले तो शशि बिंद उषाना मधु भूप राज किया भाई सातों द्वीप। शशि बिंद ने करो, उषाना ने, मधु ने, जिनने सातों द्वीप को राज करो। फिर जाके बात का हो गई। जाके बाद अब कह देते हैं कि राज नहीं करेंगे यादव। तो कौन युग भाई कौन सा कल्प जामे यादव बना नहीं नृप। ये कोई मुझे बता कि जामे यादव नृप नहीं बनो। कौन युग भाई कौन सा कल्प जामे यादव बना नहीं नृप। कौन दीप खंड भाई कौन सा दीप जामे यादव नहीं बना महीप। जामे यादव राजा नहीं बनो, कौन से दीप में नहीं बनो। समाप्त होने से 90 स्कंद 23वें अध्याय में श्लोक लिखो है। याति ज्येष्ठम पुत्र सिधु वंशे नर भवे वर्ण्याम महापुण्य सर्व पाप हरणम। इदु वंशे नर सर्तवा सर्व पाप प्रमोचते अत्र वर्णो भगवान परमात्मा नर कृति। जो कहा है कि यादव का नाम लेने से दूसरी जात के पाप कट जाते। श्लोक का तो मैंने जाको अर्थ कहा है। याति ज्येष्ठम पुत्र सिधु वंशे नर पारिछतम में राजा याति के जेठे बड़े पुत्र इदु के वंश का वर्णन करता हूँ। पारिछत महाराज इदु का वंश परम पवित्र वाला है। जो मनुष्य इसका सेवन करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान पार ब्रह्म ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। यह वंश में श्री कृष्ण के रूप में पार ब्रह्म ने अवतार ला तो जैसे पवित्र है। तो फिर कहा जा कि और कि करो निवेदन इदु वहां थी वो माता देवयानी पिता ये आती। माता देवयानी थी पिता ये थे। पवित्र वंश नमस्कार नाती उत्ताह सुमर शीतल हो छाती। इदु वंश को सुमरने से नहुस को नाती तो पवित्र वंश को तो शीतल छाती हो जाती। अब कह दे मैंने गलती माफ करे। कौन तपस्या करी इदु राज पायो पवित्र वंश को ताज। ऐसी कौन सी तपस्या करी कि पवित्र वंश भाव। और फिर का भाव इदु शुभ करी कौन कर तूती जैसे जग में बड़ी विभूति है। शुभ करतूती कौन सी करी जैसे जग में विभूति बड़ी। तो वहां सबसे पवित्र कौन करी कि पाप समझ नहीं दई जवानी कचरे सम छोड़ी राजधानी। राजधानी सातों द्वीप को राज कचरे सम छोड़ दो जैसे इतनो पवित्र है।